अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति अग्निना रजिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानस्वस्तये। ये पेज है अपना 203। ये अपना हो गया। अन्य देव हैं उषर बुधः, उषा के साथ जागने वाले। अग्नि ऐसी नहीं है, अग्नि तो हर समय ही विद्यमान है, इसलिए वह होता हवि देने वाला ऋत्विज है। यज्ञ के लिए सबलतम या सबसे अधिक योग्य है वह जो सर्वशक्तिमान रहते हुए सर्वदा सत्य के विधान का पालन करता है। हमें स्मरण रखना होगा कि हव्य सदा ही कर्म को सूचित करता है। उसके अंदर जो भेंट दी जाती है, हव्य दिया जाता है, सदा ही कर्म को सूचित करता है तथा मन या शरीर का प्रत्येक कर्म यह समझा गया है कि वह विराट सत्ता और विराट संकल्प के अंदर अपने प्रचुर ऐश्वर्य को उत्सर्ग करना है। मतलब अपने जो भी एफर्ट है उसको उसके अंदर, आपका मन का, प्राण का, शरीर का जितना भी एफर्ट है वो उसके अंदर ऑफर करना है, उसके अंदर देना है। कर्म है ये सारा। अग्नि दिव्य संकल्प वह है जो उनके कर्मों में मानवीय संकल्प के पीछे स्थित रहता है। आप ये सारी क्रियाओं को बिल्कुल महसूस कर सकते हैं, एकदम महसूस कर सकते हैं। सचेतन रूप से प्रदत्त हवि में वह समक्ष आ जाता है कॉन्शियसली। ये एक्ट तो माँ के लिए है और इतने आप उसके अंदर पगे होते हो, आप कोई दूसरी चीज कर नहीं सकते। जाने अनजाने में भी आपके माध्यम से कोई दूसरी चीज विचार तक में नहीं आ सकती। यह वह ऋत्विक है जो सम्मुख निहित पुरोहित, पुरोहित मतलब जो आगे स्थित है, हवि को संचालित करता है और इसकी फलोत्पादकता को निर्धारित करता है। इस स्वतः परिचालित सत्व द्वारा, इस ज्ञान द्वारा जो विश्व में एक अमोघ संकल्प के रूप में कार्य कर रहा है। स्वतः परिचालित, ये स्वतः चालित है, खुद चल रहा है ये सत्य द्वारा, इस ज्ञान द्वारा जो विश्व में एक अमोघ संकल्प के रूप में कार्य कर रहा है। मां का जो संकल्प है दिव्य संकल्प, अमोघ है वो। जगदम्बा जो चारी है अमोघ है, उसको बीच के अंदर कोई रोक नहीं सकता, विफल नहीं कर सकता, कोई चीज उसको टच नहीं कर सकती। तो उसके द्वारा वह मर्त्यों के अंदर देवों को रचता है। हमारे अंदर देवताओं का रचयिता ये है। इसलिए आवर बिफोर द गॉड्स अवेक, जब देवता जागृत नहीं हुए उससे पहले भी किसने किया जागृत उनको? वो तो नहीं होते जागृत, उनको कोई जागृत करने वाला भी तो होगा। तो मर्त्यों के अंदर देवों की रचना ये करता है।
अग्नि मृत्यु से परिवेष्टित शरीर के अंदर देवत्व की, मृत्यु से परिवेष्टित शरीर, हम यही हैं, के अंदर देवत्व की संभाव्यताओं को आविर्भूत कर देता है। अग्नि उन संभाव्यताओं को प्रभावकारी वास्तविकता तथा परिपूर्णता सिद्धि तक ला देता है। वह हमारे अंदर अमर देवों के जाज्वल्यमान रूप रच देता है। ये सारे काम अग्नि करती है। उसमें से अग्नि चली जाओ तो मृत्यु से परिवेष्टित ये देह है, वो तो तुरंत आप डिस्पोज ऑफ कर आते हो कि भाई अब तो इसके अंदर कोई कुछ चीज रही नहीं। यह कार्य वह एक विराट शक्ति के रूप में करता है जो विद्रोही मानवीय तत्वों पर क्रिया करती है। तो ये यज्ञ है, इसके अंदर आप अपनी चीज ऑफर करते हो। भाई ये यज्ञ क्यों चलता है, क्या चलता है, ये यज्ञ का पूरा जो रूपक है, इसके अंदर आपके जो विद्रोही तत्व हैं, समिधा का है उसका रूपक, गीली लकड़ी है, कैसे जले। अब आप उसके अंदर घृत डालते हो, घी डालते हो, भाग आपका मानता नहीं, शरीर नहीं मानता, मन नहीं मानता, तो आपकी जो विवेक बुद्धि है उससे उसको अंकुश लगाते हो उसके ऊपर, ना भैया ये नहीं चलेगा, ये तो करना तो ऐसे ही पड़ेगा। तो बार बार आपके जितना ही मार्ग पे चलते हो ये क्लैरिटी आती है, ये आपके और धीरे धीरे धीरे, और उसके साथ शक्ति भी आती है। हृदय जब साथ के अंदर हो, ये संकल्प शक्ति जो है, ये दोनों है, इसके अंदर अवेयरनेस भी है, पावर भी है, कविक्रतु, तो ये आपको इसमें लगाए रखती है। जो भाग इसके आड़े आते हैं, जो सहायता करते हैं, वो तो मार्ग पे इस पे चल पड़ते हैं। जो बीच के अंदर रोड़ा अटकाते हैं, उनके अंदर फिर बाद में आप क्लैरिटी डालते हो कि नहीं भी ये चीज तो ठीक नहीं है, ये अपने उद्देश्य के अनुकूल नहीं है, इसको तो जाना चाहिए। पता नहीं किस किस की किस किस चीज के अंदर आसक्ति है। व्यक्ति को पहले पता भी नहीं होता कि मेरी इस चीज के अंदर इतनी भयंकर आसक्ति हो सकती है। वो उसके लिए जिन कारणों को मानता था अपनी जिन समस्याओं के लिए, वो धीरे धीरे पाता है अरे इसका तो कारण कुछ और है। और सबके साथ अलग अलग बात है, उसके जिस तरीके की उसकी संरचना है उस तरीके से पाता है कि अच्छा ये भाग भी है अपने अंदर, इनके ऊपर भी क्रिया करने की आवश्यकता है। और ये नहीं कि कम ज्यादा किसी को, ये लगभग सारों को एक जैसे ही मिले हैं, उसके ऊपर कार्य करना पड़ता है। तो तत्वों पर ये क्रिया करती है, विद्रोही मानवीय तत्व जो हैं उन पर क्रिया करती है। तब भी जबकि हम अपने अज्ञान में ग्रस्त होकर ऊर्ध्वमुखी अंतः प्रेरणा का प्रतिरोध करते हैं, इसका प्रतिरोध भी करते हैं। और कौन है जो प्रतिरोध नहीं करता? अपने कर्मों को अहंकार पूर्ण जीवन के प्रति समर्पित करने के अभ्यस्त होने के कारण अब तक भी दिव्य समर्पण को करने के लिए तैयार नहीं होते या अभी तक कर नहीं सकते। पर अग्नि स्वयं हमारे अंदर उसी अनुपात में विरचित होता है जिस अनुपात में हम अपने अहम भाव का दमन कर प्रत्येक कार्य में इस अहम भाव को विराट सत्ता के आगे झुकने के लिए बाध्य करना और कार्य की छोटी से छोटी क्रियाओं में सचेतन रूप से इसे परम संकल्प की चरितार्थता में संलग्न रखना सीख लेते हैं। तो जो कल उसमें आया था कि एक ऋचा में ये है कि आपके समर्पण समर्पण के द्वारा ये वर्धित होता है, वो इस तरीके से है, इस लाइन के अंदर आ गया। ये शुरुआत तो कर देगा, आपके अंदर संकल्प भी ला देगा, पर प्रक्रिया है आगे से आगे चलने के लिए, क्योंकि हम अभ्यस्त किसके हैं, ये पूरा यही तो बता रहा है। अपने कर्मों को अहंकार पूर्ण जीवन के प्रति समर्पित करने के अभ्यस्त, इसके तो हम अभ्यस्त हैं, अब तक भी दिव्य समर्पण को करने के लिए तैयार नहीं। तो ये क्या है? अग्नि स्वयं हमारे अंदर उसी अनुपात में विरचित होता है, इसका रूप प्रत्यक्ष रूप से गढ़ा जाता है। अचेतन रूप से तो पशु पक्षी जड़ जीव सारों को लेके चली रही है ये अग्नि, पर इसका मूर्तिमान जो स्वरूप है, जिस अनुपात में हम अपने अहम भाव का दमन कर प्रत्येक कार्य में इस अहम भाव को विराट सत्ता के आगे झुकने के लिए बाध्य करना और कार्य की छोटी से छोटी क्रियाओं में सचेतन रूप से इसे परम संकल्प की चरितार्थता में संलग्न रखना सीख लेते हैं। ये तो आपकी डायरेक्टली जो डिटेल्स की बात चल रही है साधना की, इसलिए वेद को कितना
एक केंद्र के अंदर है। ये तो सारी प्रक्रिया है, इसके डायनेमिक्स हैं। इस प्रकार भागवत संकल्प एक मानव मन के अंदर साक्षात उपस्थित तथा सचेतन हो जाता है और उसे दिव्य ज्ञान से आलोकित कर देता है। भागवत संकल्प ये काम कर देता है। इसी कारण से यह कहा जाता है कि मनुष्य अपने परिश्रम द्वारा महान देवों को रचता है। इस तरीके से रचता है। आपके अंदर कोई चीज आई, आपने पूरा अपने आप को समर्पित किया, समर्पण के द्वारा आप में परिवर्धित होते हैं, विकसित होते हैं। जितना ये विकसित होते उतने अंदर आपके अंदर और शक्ति आ जाती है, आप में और क्लैरिटी आ जाएगी, आप मार्ग पे और आगे चल सकेंगे। आगे चलने का मतलब है देवता पुष्ट हो रहे हैं। वो आपके यज्ञ को इस तरीके से उत्तरोत्तर चलाते रहेंगे जब तक कि आप असतो मा सद्गमय ज्योतिर्गमय, ज्योति में आप पहुंच जाएंगे, अमरता में पहुंच जाएंगे। श्री अरविंद के अनुसार इस प्रकार वेद के प्रथम सूक्त के 4 मंत्रों 5 से लेके 8 तक के जो हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर 5 से लेके 8 का मतलब ये है, यहां से लेके और यहां तक। ये अग्निर्होता कविक्रतु सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिर आगमत। हे देव, दूसरे देवताओं के साथ भी आओ, ये वो पुकार रहा है, और देवताओं के साथ, क्योंकि इसकी क्रिया जैसे ही आप में एक्टिवेट होगी और दूसरे देवताओं की क्रिया इसके साथ ही ये प्रभावी हो जाएगी, क्योंकि इसके आने से और देवता है वो जागृत हो जाते। यदंगदाशु से त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि, ये भी वो खोलते लेके आ रहे हैं कि भद्र करेगी भाई तुम। तवे तत् सत्यमंगिरह, तेरे उस सत्य के द्वारा हे अंगिरस, अग्नि को अंगिरस बोल रहे हैं, तो ये 5 से लेके 8 तक की ये बात कर रहे हैं। इसके अंदर में हम वैदिक ऋषियों के मूलभूत विचारों के प्रथम संकेत पाते हैं। अब ये क्या संकेत है इस 5 से लेके 8 तक के अंदर? अतिमानस और दिव्य सत्य चेतना का विचार, सत्य की शक्तियों के रूप में देवताओं का आवाहन, जिससे कि वे मनुष्य को मर्त्य मन के मिथ्या रूपों में से निकालकर ऊपर उठाएं। इस सत्य के अंदर और इसके द्वारा पूर्ण भद्र भद्रम करिष्यसि, और कल्याण की अमर अवस्था को पाना और दिव्य पूर्णता के साधन के रूप में मर्त्य का अमर्त्य के प्रति आभ्यंतर यज्ञ करना, मतलब आंतरिक यज्ञ करना। भारी का लिए आप उसके अंदर हवि डाल रहे हो, ये कर रहे हो, आहुति दे रहे हो, वो नहीं। आंतरिक यज्ञ, और हम सारों का ये चलना ही चाहिए, और किसी न किसी स्तर के ऊपर निश्चित रूप से अभिप्सा है तो चल ही रहा है, और गंभीर रूप से चले, क्योंकि अभी यज्ञ के अंदर धुआं है तो उसमें घृत और क्लैरिटी और बुद्धि के अंदर ये सारा काम जितना हम कर रहे हैं श्री अरविंद को पढ़ने का, इसमें और जितना भी मनोयोग लगाते हैं, इसको और जितना भी तन्मयता से हम करते हैं, उतना ही मानिए कि आपके पास ये घृत की जो आपूर्ति है, ये क्लैरिटी है, ये यज्ञ को क्या प्रचंड प्रचंड रूप दे देगी, आप ये सोचिए। तो यूं ही थोड़ी, कितनी चीजें हम देख रहे हैं यार, जल नहीं रहा है, इसमें घी डालो। अरे भाई ये लकड़ियां जल नहीं रही, अगर जलेगी नहीं तो प्रक्रिया नहीं होगी, तो कैसे करें? ये लकड़ियां भी गीली है, मौसम भी बार इस तरीके का है, हमारे साथ तो बिल्कुल यही हो रहा है। भाग चाहते नहीं, कोई भी भाग इस यज्ञ से गुजरना चाहता नहीं, तो इस तरीके से कि भी लकड़ियां गीली भी है, अनविलिंग है, और इतनी कोई क्लैरिटी भी नहीं है। कहां से तो घी की आपूर्ति करें, कहां से अग्नि की आपूर्ति करें, यही तो बेसिक समस्या चल रही है। तो ये आभ्यंतर यज्ञ करना, तथा उसके पास जो कुछ है एवं वह स्वयं जो कुछ है उसका उस यज्ञ में हवि रूप से उत्सर्ग कर देना। मेरे पास जो कुछ है और मैं स्वयं जो कुछ हूं, वो सारे को उसको हावी करी, और उसके अंदर स्वाहा। मेरा जो उद्देश्य है माँ के चरणों के अंदर स्वाहा, और उससे कोई, मैं अपने आप को मार नहीं रहा, कोई हत्या नहीं कर रहा है, जो कि जनरली त्याग से या इनसे इन शब्दों से माना जाता है। ये अपने आप की इम्प्योरिटीज को मैं कम हटा रहा हूं, अपने आप को प्योर अपन कुंदन बना रहे हैं। ये तो शेष सब वैदिक विचार अपने आध्यात्मिक रूपों में इन्हीं केंद्रीभूत विचारों के चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं।
मतलब हैं वो अलग अलग एंगल से, सारी प्रक्रियाएं है यही। उसमें इंद्र को बुला रहे हैं तो उसकी भी क्रिया यही है। उसमें वरुण को बुला रहे हैं या मित्र को बुला रहे हैं, चाहे सरस्वती को बुला रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, है क्रिया केंद्रीय यही कि इसके अंदर वो आए, हमारे यज्ञ को आगे लेके चले। और यज्ञ उनके लिए आरोहण है, एक यात्रा है, बीहड़ जंगलों के अंदर से नदी, नाले, पहाड़, पत्थर, पता नहीं क्या क्या इस यात्रा के अंदर आता है। और इस रूप से आप अपने जीवन को देखोगे, ये तो एक एक क्षण वास्तव में एक यात्रा के रूप में है। आप उसको पूरे दिन को किस तरीके से बिता सकते हैं, उसमें संकल्प का स्थान क्या है, उसमें आपका उद्देश्य उसको कहाँ रखना चाहिए, यदि उसके अंदर कोई दूसरी चीजों का प्रवेश होता है तो आप में क्या होता है, ये सारी चीजें एकदम प्रैक्टिकल है। अग्नि के पहले ही सूक्त का निरीक्षण करने के बाद श्री अरविंद इंद्र और वायु को संबोधित अगले सूक्त की ओर इस विचार से अग्रसर होते हैं कि प्रथम सूक्त की उनकी व्याख्या, जिसका निष्कर्ष है एक अतिमानसिक चेतना की अवधारणा जो अमरत्व तथा परमानंद की स्थिति का आधार है, यदि वैदिक ऋषियों का मुख्य विचार रहा हो तो हम अनिवार्य रूप से सभी सूक्तों में शुरू से अंत तक अन्य आश्रित अध्यात्मपरक अनुभूतियों के केंद्र के रूप में इस विचार को बार बार आता देखेंगे। तो इसलिए अब वो ये कंपेयर करेंगे कि चलो अग्नि का तो देखो अपन ने विवेचन कर लिया, और इसका उद्देश्य लक्ष्य क्या है, वो तो ये उसका खुद का स्वेद में अपने खुद के घर में लेके जाती है, तो उसका लक्ष्य है सत्य, उसका लक्ष्य है रितम, उसका लक्ष्य है स्वेद में अपने खुद का, तो खुद का स्थान उसका सत्य का, यही कल हम विवेचन कर रहे थे। तो जैसे अग्नि ये कार्य करती है कि हमको अपने स्वयं के स्थान, खुद की जो पीठ है वहां तक लेके जाती है, तो ये ही केंद्रीय विचार, ये ही कहानी सारे के सारे सूक्त कहने चाहिए अलग अलग तरीकों से। भाई हम भी अपने आत्मिक क्षणों के अंदर अलग अलग पड़ाव पे होते हैं। तो मधुत छंदस पहला वाला, जो ये पहला ही है, ये मधुत छंदस, वैश्वामित्र, विश्वामित्र का पुत्र होगा। फिर बाद में आगे जो इन्होंने 11वां बताया कि वो उसके अंदर मधु छंदस का बेटा है जेता, वो उसके द्वारा लिखा गया। तो इसके अंदर पिता भी बताया गया है। ऋषि का दूसरा सूक्त भी सुस्पष्ट और इस बार सर्वथा अदम्य आध्यात्मिक संकेतों से परिपूर्ण है, जिसमें रितम के विचार को जितना बल उसे अग्नि को निवेदित सूक्त में प्रदान किया गया था, उससे भी कहीं अधिक बल प्रदान किया गया है। रितम के विचार को जितना बल उसे अग्नि को निवेदित सूक्त में प्रदान किया गया था, पहला जो है अग्नि मीळे पुरोहितम, उसके अंदर रित का जो विचार आया था, रितम जो इसमें जो बार बार इसमें जो है ना रितम आया था, देवम ऋत्विजम, तो ये जो विचार आता है इसके अंदर, इससे भी प्रबल रूप से रितम का विचार ये कह रहे हैं इसमें आ रहा है। इस सूक्त की अंतिम 3 ऋचाओं, पहले मंडल का दूसरा सूक्त जिसमें 7 से लेके 9 तक के जो ऋचाएं हैं, मंत्र हैं, का श्री अरविंद का भाषांतरण इस प्रकार है। तो दूसरा जो सूक्त है उसका 7 नंबर ये रहा, इसमें मित्र आ गया है। इसमें क्या कह रहे हैं, मैं मित्र का आह्वान करता हूं, यहां है मित्रम हुए पूत दक्षम वरुणम च ऋषादसम धियम घृताचिम साधनता। अब इसका ये क्या अर्थ करते हैं, मैं मित्र का आह्वान करता हूं जो पवित्र बलयुक्त अथवा पवित्र विवेक शक्ति वाला है, और वरुण का, इसमें वरुण भी आया है, वरुणम ये रहा। और यहां 7 से लेके 9 तक का यहां जैसे इन्होंने दे रखा है मित्रा वरुण, इस पूरे एक सूक्त के अंदर 1 से 3 तक देवता जो है वायु, इसमें 1 से 3 तक यहां तक वायवा, ये रहा यहां, ये वायु। फिर बाद में 4 से 6 तक इंद्र और वायु दोनों का है। ये तो खाली 1 से 3 तक एकमात्र वायु को निवेदित है,
एक, फिर बाद में 4 से 6 तक इंद्र और वायु दोनों की परस्पर क्रिया, ये किस तरीके से हमारी साइकोलॉजी में ये कैसे काम करते हैं। फिर बाद में 7 से लेके 9 तक, 9 है इसमें कुल में, ये संख्या यहां दे रखी है। तो एक आपको इसकी स्कीम पता चलती है कि भी इसमें ये छंद जो है ये गायत्री छंद है, छंद है, अलंकार है, इनका यदि अध्ययन किया हो तो इसका क्या अर्थ है वो आप देख सकते हैं कि संस्कृत के अंदर छंद का क्या अर्थ है, कि इसका जो उतार चढ़ाव है वो इस छंद के अनुसार है। गायत्री, तो इसका मीटर क्या है, देवता क्या है, ये इस तरीके से है। तो ये कह रहे हैं ये और वरुण का, जो हमारे शत्रुओं का नाशक है, ये दोनों प्रकाश में बुद्धि को संसिद्ध करने वाले या पूर्ण करने वाले हैं। फिर सत्य के द्वारा मित्र और वरुण, जो सत्य को बढ़ाने वाले हैं, सत्य का स्पर्श करने वाले हैं। अब इसमें ये देखो ये क्या बोल रहे हैं, स्पृशा, किसको, मित्रा वरुणा वृता वृथा व्रतस्पृशा ऋतेन, ये आ गया यहाँ ऋतेन, सत्य के द्वारा, मित्र और वरुण ऋतेन, सत्य के द्वारा मित्र और वरुण सत्य को बढ़ाने वाले हैं, वृता आवृथा वृथा, ये वर्धन करने वाले हैं, ये रहा, और सत्य का स्पर्श करने वाले हैं, स्पृशा जो लास्ट में है, एक बृहत कर्म का अथवा एक विशाल प्रभावी शक्ति का भोग करते हैं या उसे अधिगत करते हैं। ये तो इसका खाली शाब्दिक अर्थ ये किस तरीके से करें, पहले तो अगर, क्योंकि ये सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देखें किसी चीज को तो शाब्दिक अर्थ करना भी बड़ा मुश्किल है। यदि आपको कह दिया जाए कि ये लो सावित्री की लाइन, अब तो गूगल ट्रांसलेट है, सारी आपके पास डिक्शनरी है, तो भी यदि आपको उसका सेंस नहीं पता तो आप कैसे करेंगे, आप करके देख लीजिए। श्री अरविंद के जो सेंटेंसेस हैं उनका किस तरीके, या कोई भी साहित्य का, यदि कुछ आपको उसका सेंस नहीं हो तो उसका भाषांतरण कैसे करेंगे। हमारे लिए मित्र और वरुण जो दृष्टा हैं, बहुजात, मल्टीपली बोर्ड, मल्टीप्लाई नहीं है ये, मल्टीपली, बहुजात, बार बार, जैसे उषा आती है, वो बार 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 नई उषा आती है, मल्टीपली बोर्न, एक बार उषा आ गई जीवन में हो गया, अरे वो प्रेरित कर देगी इस मार्ग के अंदर। और उषा तो रोज आती है, रोज सुबह होती है, मल्टीपली बोर्न, बहुजात। तो तीसरे के अंदर ये बात आ गई होगी, इस लास्ट में 9 में, तू भी जाता, ये रहा। तो मित्र और वरुण जो दृष्टा हैं, बहुजात हैं, व्यापक रूप से आवासित हैं, व्यापक रूप से बसे हुए हैं, उस बल या विवेक शक्ति को धारण करते हैं जो कर्म का संपादन करती है। उपर्युक्त 3 ऋचाएं 7 से 9 एक ऐसे सूक्त के अंत में आती हैं जिसकी शुरू की ऋचाएं कि अकेले वायु को संबोधित की गई हैं, ठीक बात है, 1 से 3 तक, 1 से 3 तक अकेले वायु को, और ये बताएंगे क्यों है ऐसा। यही तो बड़ी विचित्र बात है, इसका सारे का ये क्यों है, हमारी साइकोलॉजी में इसको हम कैसे रिलेट कर पाए। अकेले वायु को संबोधित की गई है और उनके आगे की 3 इंद्र और वायु को। मंत्रों की अध्यात्म परक व्याख्या के अनुसार इंद्र, जैसा कि हम आगे देखेंगे, मनः शक्ति का प्रतिनिधि है। मनः शक्ति जो आपके प्राण और देह दोनों के नीचे खींचने वाले प्रभाव से मुक्त है। अभी तो सारी मनः शक्ति इनके दबाव में है, व्यापक स्तर पे सारी आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक, जो जितनी भी नीतियां हैं वो कुल मिला के किसके आधार पे है, मनः शक्ति की काम कर रही है, पर इनके सबसर्वियंस में, इनकी सेवा के लिए। विज्ञान भी काम किसके लिए कर रहा है देखो आप, तो व्यापक स्तर के ऊपर अपने आप के लिए ये शक्ति तो काम ही नहीं कर रही। सोकोल्ड जिसको आध्यात्मिकता कहते हैं उसके अंदर भी ये मुक्त नजर नहीं आती, उसके अंदर भी खाली मुद्दा वो कि मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये, जिसके अंदर शुद्ध रूप से ये शक्ति हो। आध्यात्मिकता की तो बात अलग है, इससे अभी तक तो हम यहां नहीं आए। इंद्रिय ज्ञान की साधनभूत शक्तियों के लिए प्रयुक्त होने वाले इंद्रिय, आपको इंद्रियों के माध्यम से
जो ज्ञान प्राप्त होता है। भाई इंद्रियों के माध्यम से मनस ही एकमात्र शक्ति है वास्तव में, बाकी तो आपकी इंद्रियों के शब्द, तो इससे इंद्रिय जो शब्द है इस इंद्र के नाम से ही लिया गया है, जो वास्तव में मन शक्ति है। नहीं तो नेत्र तो बाज के भी बड़े तेज हो सकते हैं, पर वो क्या देखेगा? प्रकृति के अंदर हमारे से बहुत ज्यादा पोटेंट इंद्रियां हम जीव जंतुओं के अंदर देखते हैं। सूंघने की शक्ति है हमसे कई कई गुना ज्यादा, टच की, स्मेल की, हमारी कोई बहुत अच्छी रेंज है नहीं इनके अंदर। पर कौन सी शक्ति है जो हमको इनसे अलग करती है? मन की। आंखों की शक्ति अगर बहुत तेज भी ना हो, पर आपके अंदर कल्टीवेटेड हो कोई चीज, तो आप कलाकृति को देख सकते हो, विवेचन कर सकते हो, संगीत सुन सकते हो। कान में भले आपके मशीन लग रही हो, दूसरे का कान बहुत तेज है, तो दूर से आती 2 मील की गाड़ी सुन लेगा कि आ रही है, उसके वाइब्रेशन को महसूस कर लेगा, जैसे रेड इंडियंस करते थे। पर यदि कल्टीवेशन नहीं हो, आप प्रवेश नहीं कर सकते ना उसमें। तो ये इंद्र, उसका मुख्य लोक स्व, भूर भुव स्व। इस स्व शब्द का अर्थ सूर्य या प्रकाशमान है। तो इसलिए इंद्र जो है या आपकी मनः शक्ति है, हमेशा पहले बात क्या करेगी? भाई सही क्या है वो करेंगे, मेरे को अच्छा लगता है या मेरे लिए सुखद है, ये नहीं। सही, उचित, धर्म क्या है, अधर्म नहीं करेंगे। इस समय धर्म तेरा ये है, वो ही करेंगे। आप इसको थोड़ा सा कल्पना करके देख सकते हैं कि सारे जीवन का रूप कितना बदल जाएगा यदि इस आधार के ऊपर संस्कृति हो। आपका कितना बड़ा एक व्यापक प्रभाव पड़ेगा इसका। अभी सारा यही तो है, क्योंकि ये उचित अनुचित का तो बोध ही नहीं है, मेरे को क्या, बस मेरे को मिल जाना चाहिए। और सारी शिक्षा, सारा व्यापक ये जो राजनीतिक आर्थिक प्रयास ये है कि सारों की टॉप मोस्ट जो है परिपूर्ति किस तरीके से, सारों की जो ग्रीड है उसके अंदर सबकी कैसे पूर्ति हो, और आप आगे कैसे जा सकते हो कि अपने आप के ऊपर केंद्रित होके। वर्तमान में आपको ये पढ़ाया जाता है कि आपके जो अहम है वो ही आपको सर्वोपरि रखोगे तो आगे जाओगे। अब ये यदि केंद्र में विचार हो तो हम कहाँ आ गए, इसका कारण ये है। उसमें थोड़ा सा साइकोलॉजिकल ये शिफ्ट हो जाए तो हम वहीं वही रूप वही चीजें। तो मुख्य लोक स्व है, उसका स्व शब्द का अर्थ है सूर्य या प्रकाशमान। सूर्यवाची सूर, तो देवताओं को ये पर्यायवाची है, देवताओं को इसलिए प्रकाशमान, और सूर्य का सजातीय है। और तीसरी वैदिक व्याहृति, वैदिक जो है ना, और तीसरे वैदिक लोक के लिए प्रयुक्त होता है जो विशुद्ध। तीसरी है ओम भूर्भुवः, ओम भूर्भुवः स्वः। भूर पहली व्याहृति, भुवर स्वर, तीसरे वैदिक लोक के लिए प्रयुक्त होता है जो विशुद्ध अंधकार रहित व अनाच्छादित मन का लोक है। अंधकार रहित है और आच्छादन नहीं है इसके ऊपर किसी भी तरीके का। सोचिए यदि ये क्लैरिटी हमारे अंदर हो, क्योंकि ये ही मूल मुद्दा है, क्लैरिटी नहीं है, आच्छादन है। आप जानते भी हैं भी माँ का काम करना है, पर अब इसमें एक्टिविटी करें कौन सी? हम व्यवस्थापन करें किस तरीके से? डिटेल के अंदर ये हो कोई जरूरी नहीं है। इस व्यक्ति के साथ ये देश काल पात्र और उसकी क्या व्यवस्था है क्या नहीं है, सोचिए ये पूरी संस्कृति ने व्यापक स्तर के ऊपर प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये निर्धारित किया। अगर इस तरीके से आप सोचो, ये कल्पनातीत चीज है। कैसे करो आप? आपको यदि कह दिया जाए कि आपके साथ 4 जने ये रह रहे हैं और साधना के कारण ही इसी के लिए रह रहे हैं, और आप अपना रूटीन अब किस तरीके से फिक्स करेंगे, कैसे आप चलेंगे, अपना अनुशासन क्या करेंगे, चारों के आप किस तरीके से चलेंगे? तो कह देंगे भी कैसे करें ये, अभी हम उस तरीके की सिचुएशन में नहीं है, इसलिए हमको लगता है अभी ये एक साथ रह लेते हैं। भी माँ ने कैसे सारों को लेके एक आश्रम की व्यवस्था करी, कल्पना करो आप, जिसके अंदर बाहरी कोई नियम विधान कुछ नहीं, कोई दंड विधान नहीं। अभी तो खाली दंड विधान के कारण, और उससे भी कौन अब डरता कौन है सच।
पर वो यदि हटा दिया जाए, जो वर्तमान में जो भी दंड विधान है, सोचो कैसी निरंकुशता। जंगल के अंदर कोई ट्रक है, कोई देखने सुनने वाला है नहीं, हम में से कौन से हैं जो बच जाएंगे, उसमें से सामान नहीं ले आएंगे? तो कहां है ये क्रिया? सूर्य द्योतक है रितम के उस प्रकाश का। सूर्य हमेशा से ही किसी भी संस्कृति के अंदर हमेशा सत्य का, ज्ञान का, इसका ही द्योतक रहा। कोई अंधकार का, अज्ञान का, इनका द्योतक तो कोई भी संस्कृति के अंदर कभी रहा नहीं। रितम के उस प्रकाश का जो मन पर उदित होता है, स्वः भूर्भुवः स्वः, मनोमय चेतना का वह लोक है जो साक्षात रूप से इस प्रकाश को ग्रहण करता है। दूसरी ओर वायु का संबंध हमेशा प्राण, वायु जो है वो प्राण के साथ, जीवन शक्ति के साथ है। तो पहले जो तीन ये कह रहे हैं, इसके अंदर पहले तीन वायु को समर्पित हैं। ये इसका विवेचन करेंगे कि क्यों इस तरीके से, इसी क्रम के अंदर, कि पहले तीन वायु, फिर बाद में इंद्र वायु, कि आपकी प्राण शक्ति के अंदर पहले तो खाली प्राणिक शक्ति है एक चीज, फिर बाद में इंद्र का प्रवेश उसके अंदर होता है, धीरे धीरे प्राण के अंदर मानसिकता का प्रवेश होता है। फिर बाद में मित्र और वरुण, ये आपको व्यापकता, ये वाइडनेस, ये भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये पूरी कहानी क्या हुई फिर बाद में, 1 से लेके 9 तक की। अब इसमें देखते हैं ये किस तरीके से करते हैं। तो वायु का संबंध जो है प्राण या जीवन शक्ति के साथ है। यह जीवन शक्ति हमारे नाड़ी संस्थान को वे सारी की सारी वातिक क्रियाएं प्रदान करती है जो मनुष्य के अंदर इंद्र के द्वारा अधिष्ठित मानसिक शक्तियों का अवलंब होती हैं। अगर ये वातिक क्रियाएं न हो, आंखों के ऊपर, रेटिना के ऊपर कोई इंप्रेशन पड़ा पर ब्रेन तक वो नहीं लेके गई, बीच के अंदर व्यवधान है, मन किसके ऊपर कार्य कर लेगा? बीच में से आपने उसकी जो जो है नस नाड़ियां जा रही है, काट दी। आंख की झिल्ली से जो चीज वहां, छोटी सी जो एक झिल्ली वहां जुड़ी है, उसको आपने काट दिया, आंख को अलग निकाल लिया, मन क्या कर लेगा? और ये है पर इसके अंदर बीच में कोई व्यवधान है, जाला आ गया, तो भी मन बेचारा किस आधार के ऊपर? तो इंद्र के द्वारा अधिष्ठित, प्रिजाइड करता है इंद्र इनके ऊपर, इन वातिक क्रियाओं, मानसिक शक्तियों का अवलंब होती हैं इसके आधार पे। मतलब ये उसका अवलंब है, सहारा है, आधार है, आश्रय है। इसके ऊपर फिर बाद में, अच्छा मैंने देखा, पर देखा आप कल्टीवेट अब करोगे। मेरे को समहाउ बचपन से सपोज कान नहीं मिले, अब क्या करेगा मन, कैसे संगीत सुन लेगा उसके ऊपर? तो अवलंब उसके ऊपर। हाँ, अब आपको ये मिला है, पर अब उसको कितना आप कल्टीवेट कर सकते हो, मानसिक शक्तियों को वो एक आधार मिल जाएगा। तो इन दोनों इंद्र और वायु के संयोग से ही मनुष्य की साधारण मनोवृत्ति बनी है। मनोवृत्ति सामान्य, चाहे किसी की भी, इसमें कोई, आप साधु हो, सन्यासी हो, कामी हो, कुछ भी, डाकू हो, कुछ भी हो, ये तो क्रिया कर ही रहे हैं। हाँ, उसमें कितना, कौन से देवता का क्या प्रवेश है, उसकी इक्वेशन में फर्क आ जाएगा। इस सूक्त में इन दोनों देवताओं को निमंत्रित किया गया है कि वे आएं और दोनों मिलकर सोम रस के पान में भाग लें। ये आइए, और हमको आनंद आ रहा है। मां के कार्य में यदि आनंद नहीं आता तो आप ये देख सकते हैं, आपकी प्राणिक ऊर्जा है, आपको बड़ी तकलीफ होती है इस वातावरण के अंदर, कि अरे भाई ये, और जिसको इस वातावरण में, संगीत में जिसको आनंद नहीं आ रहा और उस सभा में उसको बिठा दिया जाए, सोचिए उसके साथ क्या होगा। एक बच्चे को ऐसे कोई माहौल के अंदर लेके चले जाइए, जो उसको, आप ले गए उसको किसी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर, उसका मन लग नहीं रहा, यदि उसको कोई खेल में लगा दिया या उसमें, तब तो एक अलग बात है। नहीं तो हर 2 मिनट बाद में भी चलो 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 चलो, आपको प्रताड़ित करता रहेगा। यही हमारा मन इस तरीके से है। यदि उसको रस नहीं आ रहा इन चीजों के अंदर, तो हमारी जो वातिक क्रियाएं हैं, नस नाड़ियों की जो क्रियाएं हैं, वो कभी भी उसके अंदर सुख लेती नहीं। वर्तमान में ये हमारी समस्या है। हम बात जरूर करते हैं, कहीं ना कहीं एस्पिरेशन जरूर है, पर ये भाग उस चीज को शेयर करते नहीं। इसीलिए वो ही हमारे ऊपर तो
मेडिकल के नियम तो इसके ऊपर कोई बेचारे को है ही नहीं। आश्रम में आए उस समय तो आंतरिक चेतना बड़ी प्रखर थी। आने के बाद में जी यहाँ का पौंडीचेरी का वातावरण है वो बड़ा, मेरे को तो अस्थमा हो गया है यहाँ आने के बाद। डैम्प एयर है, गर्मी बहुत है, मच्छर बहुत हैं, खाने के अंदर ये तो ब्रेड देते हैं, मेरे को तो ये डाइजेशन में दिक्कत हो गई। ये सारी चीजें माँ कह रही हैं। फिर आप डॉक्टर के पास गए और वो आपसे पूछता अच्छा पहले क्या खाते थे, तो मैं ये भोजन करने का आदी था। तो डॉक्टर आपको कहेगा अच्छा वो भोजन आप करो, तो आप खुद भी उससे पूछोगे कि डॉक्टर साहब ये ठीक रखा, हाँ। अब वो आके कहेगा भाई ये वाली चीज ही मैं तो खाऊंगा, मेरे लिए तो ये ही चीज जो है सही है। कहने का मतलब ये भाग उसमें रस लेते नहीं, मतलब ये रस लेते ही नहीं है, इनको तो अंकुश लगाना पड़ता है। मन में जब क्लैरिटी आती है वो कहता है नहीं भाई इतनी बजे उठना पड़ेगा। पर जब तक ये पड़ेगा वाली बात है, समझदारी तो है, पर ये भाग उसमें रस नहीं ले रहे। प्राणिक जो आपकी चीज है, अब ये बैठ कोई लेके गंभीर काम ये करना हो साहब, ये मेरे को श्री अरविंद के ऊपर कोई इस तरीके से इसमें से कुछ अपन करें, कहाँ देखने ही नहीं मिलते इस तरीके की चर्चा। सत्र है तो भी उनका ध्यान इसके ऊपर है यार, इस ब्रेक कब होगा इसका, और उसके अंदर मेन्यू क्या है। बातें हम कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, लाइफ डिवाइन का सत्र है, पर इसके अंदर ब्रेक के ऊपर अब किसके पास से मिठाई आई है, किसके पास अब टी ब्रेक होगा, तो सारों का उस रिफ्रेशमेंट के ऊपर जो उनके अंदर चेहरे के ऊपर जो आ जाती है, खिलावट आ जाती है, वो देखो आप। ये तो किसी भी कोई भी जो ये आपके सत्र होते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, मीटिंग्स होती हैं, लगभग के अंदर ये पाया जाता है कि उनका रस जितना उसमें कि भोजन के मेन्यू और उस चीज को लेके उतना वो लगभग को तो नींद आती रहती है उसके अंदर। जो गहन चर्चा है, जनरली ये मीटिंग्स है उसमें काफी तो उपस्थित ही नहीं होते, वो घूम रहे हैं साहब, उपस्थित हैं तो भी ये देख रहे हैं कितनी देर का और है, कितने का क्या और है। इन्हें गिने ही हैं जो वास्तव में उसके अंदर जिज्ञासु हैं। क्यों? क्योंकि ये बाहरी सत्ता बेचारी रस ही नहीं ले रही उसके अंदर। तो उसको बुलाया है, वायु को बुला रहे हैं, वायु को और इंद्र को, कि भाई आओ और सोमरस का पान करो। और जैसे ही आप सोमरस का पान, इसमें आनंद आना शुरू हो जाएगा, वो चीज फिर आपके लिए वैसी रहेगी नहीं, फिर वैसी थोड़ी रहेगी। एक कक्षा है उसमें आपको बिल्कुल भी रस नहीं आ रहा, और आपको पता है ये आपका फील्ड है ही नहीं, आपको नींद आ जाएगी 2 मिनट बाद उसके अंदर। कितने लोग कह रहे हैं ये हम किताब खोलते हैं हमको नींद आ जाती है, कितने ऐसे हैं कि भजन में बैठते हैं नींद आ जाती है। और उसको वो ही व्यक्ति जो इतनी गहरी नींद उसको आ रही थी, उसको ऐसे कोई चीज के अंदर लेके जाओ वो तो खिल उठेगा। तो हमारी जो ये प्राणिक एनर्जीज हैं वो सहयोग कर ही नहीं रही। यह सोमरस उस आनंद के मद का, सत्ता के उस दिव्य आनंद का प्रतिनिधि है जो अतिमानस चेतना को उद्भूत होकर रितम या सत्य में से होता हुआ मन में प्रवाहित होता है। ये आनंद जो है जब आप आरोहण करते हो, वहां से ऊपर से आपके पास नीचे धीरे 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 फूट के आता है। और इस सोमरस की बड़ी विशेष बात यह है कि जितना आप इसको छानते हो, जितना परिशुद्ध करते हो, उतना इसकी पोटेंसी बढ़ जाती है, इसकी शक्ति जबरदस्त हो जाती है। एक क्षण आपने माँ को वैसा बिताया उनके साथ, आप उनको प्रणाम करने गए, कोई चीज आपने क्लिक करी, जीवन भर के लिए आपने दोबारा रेलवे स्टेशन नहीं देखा पौंडीचेरी का, जिस माध्यम से आए थे आपने कभी ये नहीं कि मैंने दोबारा देखा ही नहीं मुड़ के, मैं तो एक बार आया था। तो जिस स्तर का आपको एक क्षण भी कोई चीज ये मिल जाती है, वो उतना ही पोटेंट है, ये उतना ही शक्तिशाली है और उतना ही कारगर है। तो एक क्षण में व्यक्ति कोई ऐसा कृत्य देखा, अपने आप को बलिदान करने का, अपने आप को होम करने का, और उसके अंदर जो आनंद निकल के आता है, आप चेहरे के ऊपर जो चीज जो भाव देखते हो, आपकी सारी सत्ता उसके सामने नतमस्तक हो जाती है। तो बुद्ध के चेहरे के ऊपर इन्होंने, कृष्ण प्रेम ने जो भाव देखा, वो देखते ही कहा, रहे यही है करने लायक, पूरा जीवन एक उछाल में, कौन सी चीज है।
या आपने कोई जिसने अपने आप के सीने पे गोली खाई, वो आपने देखा, उसका मंचन देखा आपने, उसका प्रस्तुतिकरण देखा, या लाइव देखी कोई चीज ऐसी, ऐसा कोई भाव, ऐसी कोई चीज जहां अपने आप को बिल्कुल दरकिनार करके व्यक्ति कोई ऐसी विशेष चीज के लिए अपने आप को दे पाता है, और उसमें से जो भाव फूट के आता है, जो चीज निकल के आती है, आपके अंदर की ये चीजें ऐसी पुष्ट होती हैं, जो आप बरसों बरस मेहनत कर रहे थे, वो आपको जो है नहीं सबड्यू कर रही थी, वो एक उस क्षण के अंदर, अरे ये जीवन क्या, और उसके अंदर पुष्ट हो जाती है सारी, रोम रोम आपका हर्षित हो जाता है। आप भजन गा रहे हैं, उसमें रस नहीं आ रहा, आप ऐसे कोई क्षण के अंदर हैं, और वो भजन की लाइनें आपके लिए एकदम मार्मिक हो जाती हैं। देखो आपके कैसे, आपकी वाणी में कैसे कंपायमान हो जाएंगे, आंसू आ जाएंगे। तो क्या है ये सारी की सारी, आपकी जो वातिक क्रियाएं हैं, वायु की जो क्रियाएं हैं, जो आपकी प्राण की क्रियाएं हैं, पुष्ट हो उठती है एक साथ। ये कुछ भी हो, मैं तो यही करूंगा, नहीं तो बेचारा आदमी वहां रगड़ता रहता है, रगड़ता रहता है। दिलीप कुमार रॉय के पत्र यही तो हैं। उनका मैंने गुरु को पत्र लिखा, और अपनी वीरानगी है, इतने लंबे समय से मैं यहाँ हूँ, मैं भी परेशान हूँ, लोगों से को भी परेशान करता हूँ, उनसे वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, आपको परेशान करता हूँ बार बार। तो गुरुदेव क्यों नहीं मेरे को वहां भेज देते। तो ऐसे उसके अंदर थे। तो एक कोई कोई लेडी आई, वो बड़ी संभ्रांत, तो इनसे मिलाने भेज दिया उनको, और उन्होंने इतना प्रेम से उसको कन्विंस किया कि इस आश्रम से बढ़िया और साधना की मार्ग से बढ़िया तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। और वो इतनी प्रभावित होके गई, जबरदस्त। अब इन्होंने बाद में श्री अरविंद को पत्र लिखा कि मैं क्या हूं ये तो पता था मेरे को, पर इतना मैं ज्यादा मक्कार हूं और झूठा हूं, ये आज पहली बार पता चला। डेली आपको मैं पत्र इस तरीके के लिख रहा, उसके साथ मैंने जो बात करी गुरुदेव, ओहो मैं ऐसा हूं। तो श्री अरविंद ने बाद में कहा कि इससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं, ये तेरा डीपर भाग है। उसने ये बात कही, उसके अंदर तो ये बात अक्षुण्ण है, वो जानती है कि ये ही एकमात्र मार्ग है, ये ही एकमात्र करने की चीज है। उसको कहीं कोई तेरे अंदर जो पार्ट है, उसको दिक्कत नहीं है। और बाहरी भाग है वो ऊपर नीचे, आदान प्रदान, मोल तोल, इस सारे में लगा रहता है। तो हमारी जो ये प्राणिक जो प्रकृति है, इससे ये कहा जा रहा है, भाई आओ सोम और तुम, हे वायु और इंद्र, इनका पान करो। कहने का मतलब, यज्ञ में जब ये भी आनंद लेना शुरू कर देंगे, आपके जीवन के पंख लग जाएंगे, आपकी शक्तियों के। आप कल्पना कीजिए उनके क्या नहीं कर देंगे आप। समस्या तो यही है, माँ के कार्य में आनंद आ नहीं रहा। और यदि डिटेल के अंदर आपसे कही जाए कोई ऐसी एक्टिविटी की, आप तुरंत ये, मैं तो ऐसा बना नहीं हूं, मेरा तो इस तरीके का बैकग्राउंड नहीं है। अरे भाई ये बातें ही नहीं है ना। आपको भीतर से ये प्रेरणा है, शक्ति सामर्थ्य वो स्वयं देंगे। उनको करना है तो वो अपने आप देंगे। आपको प्रेरणा दे रहे हैं तो आपको निश्चित शक्ति भी देंगे। तो अपने इस कथन की पुष्टि में हमें वेद में असंख्यों प्रमाण मिलते हैं, विशेषकर नवम मंडल में, जिसमें सोम देवता को कहे गए। इसमें पूरी बुक सोम को ही ऑफर कर दी गई है, सोम को परम देव बता दिया गया है। तो ठीक भी बात है। अगर अभिव्यक्ति के अंदर आनंद न हो तो एक कीड़ा कीड़ा कैसे रह सकता है, इवन एक मनुष्य अपनी वर्तमान स्थिति के अंदर कैसे रह सकता है। आप इस स्थिति के अंदर अपने आप को थोड़ा सा देख लो, कैसे रह सकते हो, जिसमें सोम देवता को कहे गए 100 से ऊपर सूक्तों का संग्रह है। 100 से ऊपर सूक्त हैं, उनके अंदर जो मंत्र की संख्या जितनी है उतनी तो है, पर एक सूक्त के अंदर आप देख रहे हो, जैसे पहला सूक्त था, उसके अंदर पहले वाले में 9, दूसरे वाले के अंदर 9, कई के अंदर ज्यादा है, कोई के अंदर 12 है, कोई में 15 है, कोई में कितने हैं। अब इसके अंदर जैसे 12 है तीसरे सूक्त के अंदर। तो इसमें जो है नवम मंडल जो है, 100 से ऊपर सूक्त अकेले सोम को, यदि हम इन व्याख्याओं को स्वीकार कर लें, तो हम आसानी के साथ इस सूक्त को इसके अध्यात्मपरक अर्थ में अनुवादित कर सकते हैं। तो फिर बाद में ये श्री अरविंद इसमें बता रहे हैं, अरे ये अध्यात्मपरक है, और ये चैप्टर हम जो पढ़ रहे हैं वो यही तो है। क्यों है अध्यात्मपरक? अगर ये अर्थ से चूक जाते हो
और कोई भी फिर आप कितना भी अर्थ लगाते रहो, वो तो सारे कंजेक्चरल है, मतलब वो तो काल्पनिक है। अब आपको तो कितनी उर्वर आपकी कल्पना क्षमता है, उतना बुन लो बस उसके ऊपर। रियलिटी से तो उसका कोई संबंध नहीं है। और जैसे ही हमने ये बात करी भी, इंद्र इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वायु इस चीज को रिप्रेजेंट करती है, सोम का आह्वान, उनको भी आओ और पियो इसको। उससे हमारी चेतना में क्या होगा, जिस मार्ग में हम चल रहे हैं उसके अंदर इनका क्या स्थान है। थोड़ा बहुत कल्पना करने के ऊपर भी आप ये देखते रहे, बिल्कुल यही बात है, यही चीज है। रस आ नहीं रहा, आंखों को उन्हीं चीजों में रस आ रहा है, साधना अपना ली हो चाहे, और आप सिंसियर हो, और आपको बार बार अपने अंगों को पकड़ के लाना पड़ता है, जैसे गीता कह रही है कि जैसे कछुआ अपने अंदर समेट लेता है, तो अभ्यास से ही होगा। हे कौनते, ये जो बाहर भागती है तेरी इंद्रियां, उनको बार बार जैसे कछुआ समेट लेता है, वैसे तेरे को अपने अंदर समेटना होगा। तो सिंसियर आदमी उसको बार बार प्रैक्टिस करता रहता है, करता रहता है, पर वो कोई सिद्धि की अवस्था नहीं है। वो तो यही बता रहा है कि अभी इंद्रियों को, कान को पता नहीं किस किस चीज में, अपनी बड़ाई सुनने में, अच्छे स्वर सुनने में तो है ही है, पर वो स्वर अगर आपकी थोड़ी अच्छी बात कहे तो हाँ जी बहुत अच्छी बात, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। तो कौन वास्तव में सफल व्यक्ति है, आपकी इतनी बढ़िया से बड़ाई करेगा और करेगा। आपके पास सामान अच्छा है, पर बेचने की आपको कला नहीं है, आप कहना नहीं जानते। कहने का मतलब उसकी जो प्राणिक शक्ति है, यदि आप उसको आघात पहुंचाते हो तो आप जीवन में सफल नहीं हो, और उसकी प्राणिकता को आप बिल्कुल कंट्रोल में रखते हो। चाहे आप पॉलिटिक्स में हो, चाहे आप किसी भी फील्ड के अंदर हो, तो आप बिल्कुल उसके ऊपर आधिपत्य रख सकते हो। आप जानते हो इनको किस किस चीज की है। सबको पता है ये जो रेवड़ियां बांटते हैं आपके ही पैसे से बांट रहे हैं, पर वो कितना, अरे वाह। और एक जो है आप सैद्धांतिक व्यक्ति है, उसको उसके परिवार वाले ही वोट नहीं देंगे। ये होगा सैद्धांतिक, हमको भी परेशान करता है, खुद भी परेशान हो रहा है। तो इंद्र और वायु हमारी वर्तमान स्थिति, सोमरस के प्रभावों के प्रति चेततः, चेतना में जागृत रहते हैं। अभिप्राय यह है भाई, अभी भी ये अपना रस लेने की कोशिश कर रहे हैं, पर इनको अभी कोई डीपर हायर कोई रस मिला नहीं, हमने इनको प्रदान किया नहीं। ये ही बचपन से कल्टीवेट करने की आवश्यकता है कि उसको रस कोई अपनी अंतरात्मा में आए। नहीं, आपने उसको सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए, अंग्रेजी पढ़ा दी, बहुत अच्छा एटिकेट सिखा दिए, ये कर दिए वो कर दिए, इन शक्तियों को तो बिचारी को टच किया नहीं। तो जीवन भर वो क्या करेगा, आपकी प्राणिकता क्या करेगी, आपकी मानसिकता क्या करेगी, आपकी भौतिकता क्या करेगी, उसका रस तो उन्हीं में अटका हुआ है। तो इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं कि जो नैतिक या मोरल एजुकेशन है, जो कि पश्चिम की एक ऊपर ऊपर से तो आपको ऐसा कर देगी, पर जैसे ही जिस दिन आपके गर्दन से वो हटाया जाता है, वैसे ही आपके अंदर से सारी अश्लीलता, उन्होंने तो उसको लेजिटिमेट बना दिया अश्लीलता को, कि भी ठीक है हमको फर्क नहीं पड़ता, ये बस पब्लिक लाइफ में आप ये मत करो, बाकी आप कुछ भी करते रहो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं करें तो वो चला नहीं सकते अपने आप को। अगर उस अश्लीलता को लेजिटिमाइज नहीं करें तो उनकी पब्लिक लाइफ चल नहीं सकती, क्योंकि ये वाली चीज को इन्होंने टारगेट ही नहीं किया। यहां है रस प्रदान कर दिया उसको, आपको ऐसे आदर्श प्रदान किया, आपका रस इस चीज के अंदर है। नहीं तो क्या रस है इसके अंदर, रामचरितमानस आपको पता है वो कहानी बार बार क्या पढ़ते हो। इनफैक्ट एक एक प्रसंग के ऊपर जीवन निकाल दिया। कोई है वो खाली शबरी के प्रसंग को इतना सुंदर तरीके से, एक एक प्रसंग जिसके ऊपर एक एक व्यक्ति खाली राम जी को दूल्हे के रूप के अंदर, पूरे जीवन उसने, एक लेडी ने दूल्हे के रूप में उसके ऊपर रचनाएं करी, भजन गाए, और लोग बैठ के सुनते। नानी बाई का मायरा, अब वो बताओ कितनी प्रसिद्ध चीज है, कौन सी चीज है जो रस आ रही है इसके अंदर। गली गली के अंदर ये चीज थी, विशेषकर बंगाल के अंदर तो मंडलियां थी इस चीज की, जो कृष्ण को उसी भाव में, राधा को उसी भाव में पूजते थे, वो उनकी पूजा करते थे वो। तो आप ये कैसे बेवकूफ लोग हैं। अरे बेवकूफ नहीं है ये, आपके कौन से भागों को किस तरीके से रस प्रदान करना है, उस राष्ट्र को किस तरीके से उद्दीप्त रखना है, वो जानते थे। ये हमारे बीइंग के सीक्रेट्स हैं।
और आज हम शिक्षा के अंदर ये, इसको इंग्लिश पढ़ाओ, इसको मैथ्स पढ़ाओ, इसको ये पढ़ाओ, और आपकी जो ये वायु वाला पार्ट है इसको बेचारे को सोमरस मत पिलाओ। तो वो जो रस जहां से बेचारा कोशिश करेगा, रस तो मांगेगी आपकी हर चीज। आपके हर भाग का क्लेम बिल्कुल सही है, उसको राइट है अपना रस लेने का। यदि ट्रेन उसको अच्छे रस के अंदर नहीं करोगे तो जो विभत्स रस है उसके अंदर वो रस लेना शुरू करेगा। फिर आप कहोगे देखो इसकी प्राणिकता इन चीजों में अटकी हुई है, तो और कहां अटकेगी? आपने ट्रेन किया था क्या उसको? आपने प्रशिक्षित किया उसको? समाज में देखिए आजकल क्या क्या चल रहा है। ये कहने का क्या राइट है हमको? और इनफैक्ट ये कह के हमको पता भी नहीं कि वैसे होना क्या चाहिए। जो भी व्यक्ति ये बात कहता है उसको ये पूछिए तो होना क्या चाहिए, इसको कैसे करेंगे? इन प्रश्नों के उसके कोई उत्तर नहीं है। आप स्वयं से पूछ के देख लीजिए, क्योंकि हम इस दिशा में कोई भी काम नहीं कर रहा। फंडामेंटली जब तक आप उसके टेस्ट चेंज नहीं करेंगे, आप कोई भी सच्ची चीज न तो कोई व्यापक अपने जाति के लिए कर सकते हो, ना समाज के लिए कर सकते हो, ना आगे भावी जो आपके राष्ट्र है उसके लिए कर सकते हो, ना अपने आप के लिए कर सकते हो, क्योंकि ये मूल प्रश्न है, इनके उत्तर तो देने पड़ेंगे। तो ये इंद्र और वायु सोमरस के प्रवाहों के प्रति चेतना में जागृत रहते हैं। अभिप्राय यह है कि मनः शक्ति और प्राण शक्ति को मनुष्य की मनोवृत्ति में एक साथ कार्य करते हुए, मानसिकता ठीक है आपकी, पर प्राणिकता तो उसको तो पता नहीं क्या क्या चाहिए। वो तो तैयार बैठा है कहीं उछल के, अरे भाई बहुत दिन हो गए कहीं गए नहीं। आपको मन के अंदर ये होना, अरे यार मेरे को लंबा टाइम हो गया यहाँ, कुछ समय 2 दिन तो जाया हूं मैं कहीं, वृंदावन घूम आते हैं। जैसे कितने पत्र थे, दिलीप कुमार रॉय लिखते थे मेरे को शांति की थोड़ी आवश्यकता है, मैं कुछ दिन रमण आश्रम जाया हूँ, मैं थोड़े दिन यहाँ जाया हूँ। तो ये जो प्राण शक्ति है और इनकी संयुक्त क्रिया है बहुत ही कम मिलती है। प्राण शक्ति आपको मूव करती है। आप सोच रहे हो माइंड से, आप सोच रहे हो बिजनेस के बारे में या किसी भी चीज के बारे में, अरे ये तो प्राण शक्ति ने आपके मन को जो है ओवरकम किया हुआ है, उसको एकदम अपने कस रखा है, और उसके अंदर आपने अपने मन शक्ति को प्रयोजित किया हुआ है। तो मन शक्ति है नहीं वो एक्चुअल में, वो तो गुलाम है वर्तमान में। आप उसके लिए पूरी योजनाएं बना लेंगे, सारी चीजें कर लेंगे, पर केंद्र में है प्राण शक्ति। तो मन शक्ति भी हो, प्राण शक्ति भी हो, और ये इनकी संयुक्त क्रिया हो, ये तो अगर ऐसा होगा तो ये चमत्कार सिद्ध हो जाएगा। फिर आप वास्तव में कुछ कर पाएंगे जीवन में। अभी है नहीं, इसलिए हम साधना की बातें करते हैं, ये हमको डिटेल्स की बात बता रहे हैं। और जब तक हम इन डिटेल्स को नहीं जानते, हमारे पास वो सूत्र नहीं होते जिनके माध्यम से अपने जीवन को गाइड करें। इसलिए विचार बना रहता है, जीवन अपनी ही गति से चलता है, अपने ही तौर तरीकों से चलता है। लास्ट तक ऐसे जैसे कोई बच्चे को मनाने का काम करते हैं, वैसे ही अपने साथ ही संघर्ष सा चलता रहता है। ऊपर से आने वाले इस आनंद के, इस अमृत के, इस परम सुख और अमरता के अंतः प्रवाहों के प्रति जागृत होना है। जो कि इनरशेज हैं, इसके जो आ रहे हैं हमारे अंदर, इनके प्रति वे इन्हें मनोमय तथा वातिक नर्वस, नर्वस वो नर्वस की वो नर्वस हो गया वो नहीं, आपकी जो तंत्रिका तंत्रीय जो शक्तियां हैं उनकी पूर्ण प्रचुरता में अपने अंदर ग्रहण करते हैं। चेततः सुता नाम वाजिनी वसु, ये 5वें मंडल का 5वें सूक्त के अंदर है। इस प्रकार ग्रहण किया हुआ आनंद एक नई क्रिया गठित करता है, जो मर्त्य के अंदर अमर चेतना का सृजन करती है। और इंद्र तथा वायु को आमंत्रित किया गया है कि वे आएं और विचार के योगदान द्वारा इन नई क्रियाओं को शीघ्रता के साथ पूर्ण करें। आयातम उप निकृष्टम मक्षु धिया, ये उसके अंदर छठा है, उसी सूक्त का, उसी मंडल का ये छठा सूक्त है। क्योंकि धी है विचार शक्ति, बुद्धि या समझ। यह धी इंद्र तथा वायु द्वारा प्रदर्शित होने वाली साधारण मनोवृत्ति के और रितम या सत्य चेतना के मध्यवर्तिनी है। इसलिए वर्तमान में ये हाईएस्ट आप बुद्धि कह सकते हो, कि बुद्धि आपकी अगर शुद्ध है, शुद्ध बुद्धि,
तो आपके कर्मों को सही दिशा के अंदर, ये बीच के अंदर मध्यवर्ती नहीं है, इन दोनों के बीच में स्थित है। आपकी सामान्य मनोवृत्ति जो एक पशुवृत्ति जैसे मनुष्य की है, और ऊपर रितम सत्य चेतना, उनके बीच में आपकी बुद्धि। तो शिक्षा में भारतीय संस्कृति वाली पुस्तक में अपन ने विवेचन किया है कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है आपके इसी ओरिएंटेशन, इंक्लिनेशन आपका जो है, अगर ये बुद्धि शुद्ध है तो आपको कितने भी साधन संसाधन दिए जाएं, आप उनको बिल्कुल मां के ही चरणों में नियोजित करोगे। जो ज्ञान आपको चाहिएगा आप समय से उसको स्वयं आयत्त कर सकेंगे। तो नहीं तो आपको ओरिएंटेशन तो आपका चेंज किया नहीं, वो तो यही सामान्य मनोवृत्ति का है। अब आपको जो है विज्ञान ने कितने साधन संसाधन से लैस कर दिया। आपके पास तो पहले यूं ही अहम आपको कंट्रोल किए हुए था, आप उसके ऊपर अंकुश कर नहीं पा रहे थे, अब उसको आपने और पागल बना दिया। अब सोचो जीवन का क्या होगा। ये मूलभूत समस्याओं में हम जा रहे हैं, और वैदिक ऋषियों को पहले से ये पता था। इसी आधार के ऊपर इन्होंने पूरी संस्कृति की रचना, और उसमें कैसे हम इंटरेक्ट करें, इन भागों को कैसे उनकी परिपूर्णता प्रदान करनी है, क्रश नहीं करना है। वायु को बुला रहे हैं, इंद्र को बुला रहे हैं, आपके हर भाग को बुला के उसको कह रहे हैं रस ले, सोम रस पियो। और सोम रस किस चीज से आएगा, यज्ञ करोगे तो सोम आएगा। मतलब आप आरोहण करके अगर रस इसके अंदर आ गया, आपका जीवन ये थोड़ी रहेगा। और व्यापक स्तर के ऊपर ये आदर्श यदि आपकी हवा के अंदर प्रचलित हो, इसलिए इस देश ने जो किया, महीनों तक आपकी लाइब्रेरीज जला रहे हैं जो, और छावनी की छावनी भोजन कर रही है उसके ऊपर, तो कोई ज्ञान तो उसमें होगा। सोचिए क्या रहा होगा। कितनी 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 चीजें इन्होंने खंडित कर दी, भूमि सात कर दी। जहां खोदते हो वहां इसी संस्कृति के जो है निशान। और खाली यहाँ भारत की बात नहीं, कहीं खुदाई कर रहे हैं यहीं की निशानदेहियां निकल रही हैं। कितनी तो उन्होंने नष्ट कर दी होंगी। आप सोचिए बनाने में कितना समय लगता है, नष्ट करने में क्या लगता है। और उसके बावजूद ये नष्ट नहीं कर पाए तो किस स्तर के ऊपर इन्होंने क्रिएट किया होगा। यहां हम छोटी छोटी चीज नहीं कर पा रहे। इसका मतलब, इसका सूत्र, इसका कहीं न कहीं कोई रहस्य जरूर है। और ये रहस्य इन्हीं के अंदर है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। अगर इसको एक्टिवेट कर सकते हो तो आपका वर्तमान जीवन ऐसा हो ही नहीं सकता। यहां हमको विराम देना पड़ेगा। इसमें यदि आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं, आप बोलिए, नहीं तो कल हम यहां से आगे से फिर लेते हैं इसको। रविकांत जी। मैं ये कह रहा था सर, ये तो बहुत लंबा चैप्टर है। अगर हम पूरा आध्यात्मिक आधार लेंगे तो अभी तो 100 पेज और हैं। हाँ, मैं तो पहले ही कह रहा था कि सबसे लंबा चैप्टर है। जी जी जी। पर इसमें यह है कि आपकी साधना इतनी अंतरंग तरीके से तो और कहीं इसकी वार्तालाप हो नहीं रही। जी इसकी एकदम इसको डिटेल हो रहे हैं। पूरा ही कीजिएगा भैया, छोड़िएगा नहीं। हाँ, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। हाँ, इसको पूरा ही कीजिए। इससे तो सारी ही चीजें कितनी खुल के आ रही हैं, और इससे श्री अरविंद के सारे लेख आपके लिए और एकदम इंटेलिजिबल हो जाएंगे। समझने कैसे में मदद होगा। हैं शब्या जी, क्या बोल रहे हैं? इसके द्वारा और सबको भी समझने में मदद होगा। हाँ हाँ। बाकी तो ये तो मैंने पहले ही कहा था मैं कि ये पेज बड़े लंबे हैं। ये यात्रा लंबी है पर है बड़ी सुखद, बहुत आनंददायी यात्रा है। और निश्चित रूप से कम इतने समय तो आप महसूस करते होंगे कि श्री अरविंद की जो वाणी है आपको धरातल के ऊपर नहीं छोड़ती, कुछ करने के लिए प्रेरित करती है, आपको कहीं और उठा ले जाती है। तो विवेक, इसको पूरा करें या आप कैसे, कोई इसमें इसके सिलेक्शंस लें या क्या करें, वो बोलो। नहीं, इसको पूरा करते हैं भैया। हाँ, आपको इसमें कुछ महसूस होता है क्या, ये सारे जो करते हैं अपन? फिलहाल तो पढ़ने के बाद प्रेरित होते हैं, करने के लिए एक प्रेरणा मिलती है। पर बुद्धि में क्लैरिटी भी तो आती होगी ना इससे। हाँ, स्पष्टता भी आती है। तो ये करने का है, और इसको कितना आप फैला सकते हो उतना तो निर्भीक तरीके से आगे लेके जाओ इनको। इस साहित्य को तो लेके जाओ आगे कम से कम। हम्म। आपके एरिया में जो लाइब्रेरीज हैं, स्कूल्स हैं, वहां, क्योंकि इसके आधार पे समझे कैसे भाई, वेद यदि ऐसी चीज है,
धीरे धीरे उसको कहो भी यार ये वाली चीज है, क्योंकि अपनी जो इसके ऊपर क्लास हो रही है अब उसके टेक्स्ट भी हो जाएगा और इसकी जो है एक टीका भी हो जाएगी इसके ऊपर। दोनों ही चीजें आप बिल्कुल अब निश्चिंत तरीके से जो भी आपको लगता है वहां इनको पहुंचाइए। और माँ का, श्री अरविंद का साहित्य है जो अपना संचयन है, वो जिनके भी संपर्क में आओ उनको पहुंचाओ ये। क्योंकि पहले तो वो पढ़े किस आधार पे, अब तो एटलीस्ट अपनी क्लासेज है इस आधार के ऊपर, वो टेक्स्ट को तो फॉलो कर ही सकता है किस परिप्रेक्ष्य में वो देखे। बाकी तो इससे आगे भी जाया जा सकता है, अपने ने कोई पूरा तो खोल नहीं दिया। यहाँ विराम लेते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री मां। जय श्री राम।